School online class is done. Good morning student. Today we read our class 7 5th chapter English 5th chapter Gaining Victory. Gaining victory जो है वो है सफलता प्राप्त करना. जो थीम है वो सक्सेस पर सफलता के ऊपर आधारित है. इसकी जो समरी वो देखें. गेनिंग विक्ट्री रिटर्न बाय पोएट सू फॉल्कनर. ये जो पोयम है यह सू फॉल्कनर ने लिखी है. इसकी कवियत्री सू फॉल्कनर है. इज़ ए पोएम अबाउट हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वन नेवर फॉरगेट्स दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर आउन लाइफ. ये एक पोएम है जो कि महत्वपूर्ण है और ये बताती है कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम हमारी जो लाइफ है वह कंट्रोल के अंदर, हम अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल के अंदर हमें रहना होता है. आल्दो लिटिल इज़ नाउन अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट. यद्यपि जो पोइट है उसके बारे में बहुत कम मात्रा में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है. द ब्यूटीफुली रिटन पोएम टेक्स अस दो द होप्स. लेकिन ये प्यारी सी पोएम है जो हमें आशा भी है इस पोएम में, डिस्पेयर्स निराशा भी है. एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ द पोइट. इवेंचुअल मतलब अंतिम, रियलाइजेशन मतलब प्राप्ति. जो कवि की कवित्री जो है उसकी जो अंतिम प्राप्ति है, उसको अंत में क्या चीज़ प्राप्त हुई उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है. वी स्टार्ट आवर पोएम. दिस पेन इज प्रेजेंट एवरी डे, अनयील्डिंग ऑप्रेसिव स्टिल देयर. जो ये दर्द है, जो ये यहाँ पर पोइट है, इसका जो दर्द है वह उसके पास हमेशा मौजूद रहता है. प्रेजेंट एवरी डे मतलब उसके पास हमेशा मौजूद, उसको हमेशा दर्द होता ही रहता है. और ये जो दर्द है वो अनयील्डिंग मतलब हटीला है, जाकर वापस आ जाता है. ऑप्रेसिव अत्याचारी है मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता है. स्टिल देयर अभी भी ये जो दर्द है उसके पास ही है, अभी भी वो दर्द से परेशान है. वाई डज नॉट इट टेक ए डे ऑफ हु सेड लाइफ इज़ ऑलवेज फेयर. कौन कह ये जो दुख है, पेन है, ये एक दिन की भी छुट्टी क्यों नहीं ले लेता है. ए डे ऑफ मतलब एक दिन की भी छुट्टी ये क्यों नहीं ले लेता है. हु सेड कौन कहता है कि लाइफ इज़ ऑलवेज फेयर, कि जो हमारा जीवन होता है हमेशा सही होता है. मतलब कभी कभी हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है. आई बिगेन टू काउंट माई लॉसेज लेबोर्ड दो माई ग्रीफ. जो मैंने अपने ग्रीफ मतलब शोक या दुख में, लेबोर्ड मतलब प्रयास, मैंने जो शोक या दुख में जो भी प्रयास किए और उस वक्त मैंने जो कुछ भी चीज़ खोई मैं उसको यहाँ पर काउंट करती हूँ. आई बिगेन टू काउंट माई लॉसेस. मेरे जो भी लॉसेस है मैं उनको काउंट करती हूँ. लेबोर्ड दो माई ग्रीफ जो मैंने शोक के अंदर प्रयास किए थे. माई लाइफ, माई बॉडी, माई ईगो ऑल वेंडलाइज्ड बाय दिस थीफ. मेरे शरीर में, मेरे जीवन में और मेरा जो अहम है उन सभी में ऑल वेंडलाइज्ड बाय दिस थीफ. इस चोर ने, ये पेन जो रूपी जो चोर है, थीफ है, इसने मेरे जीवन में, मेरे शरीर में और मेरे अहम में सब जगह उपद्रव कर दिया है, मतलब मुझे परेशान कर कर रख दिया है. आई फेल्ट एलिएंटेड फ्रॉम अदर. एलिएंटेड मतलब अलग थलग. मैं अब दूसरों से अलग थलग महसूस करती हूँ, मतलब मैं दूसरों से अब अलग रहती हूँ. दो सो विटल जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, हेल्थी थे, एंड टेंड मतलब मुझे जो लोग प्रसन्न करते थे उन लोगों से अब मैं बिल्कुल अलग थलग हो गई हूँ. इस दुख दर्द के कारण अब मैं किसी के साथ अपने आप को शेयर नहीं कर पाती हूँ. वाइल आई वॉज डिस्पोंडेंट एलोन. जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्पोंडेंट मतलब हताश, निराश, मुझे कोई भी आशा ही नहीं रहती है और मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ. एन एलियन इन माई आउन होमलैंड. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही घर में, मेरे ही होमलैंड में कोई एलियन आ गया है, मतलब मैं अपने घर में ही पराया अनुभव करती हूँ. एलियन मतलब बाहरी व्यक्ति या कोई अपने आप में खुद को नहीं समझ पाना, कि मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस करती हूँ. फॉर वाइल आई वेल आउट एंड फ्लंडर्ड किक्ड बाय द फुट ऑफ फेट. जो भाग्य का जो पैर है, फुट है, उसने जब मुझे लात मारी या जब भाग्य ने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया. कुछ समय तक तो मैंने क्या करा, वेलोड मतलब सहानुभूति प्राप्त कर कर लोगों ने मुझे सहानुभूति दर्शाई मेरी तरफ, तो मुझे वो देखकर खुशी हुई. एंड फ्लंडर्ड और मैं जो समय ने मुझे बात समझाई उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई. फ्लंडर्ड मतलब कही गई बात को नहीं समझ पाना. एंड वेलोड सहानुभूति प्राप्त कर कर खुश होना. तो जब किस्मत ने मुझे लात मारी तब मैं थोड़े समय के लिए तो सहानुभूति प्राप्त कर कर खुश हो गई, या समय की जो बात थी उसको नहीं समझ पाई.
देन वन डे आई पास द मिरर एंड सेड, लेकिन जब एक दिन मैं मिरर कांच के पास से गुजरी और मैंने कहा दिस इज़ योर लाइफ, इट्स गेटिंग लेट। और मैंने अपने आप से कहा कांच में देखकर कि यह मेरा जीवन है और अब मैं अपना जीवन अच्छे तरीके से नहीं जी पा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अपना जीवन अच्छे तरीके से अब जीना चाहिए। टर्न योर पेज। सडनली दैट्स व्हेन इट्स हिट मी, जब ये विचार जो था मेरे दिमाग में आया, आई हैड इनफ ऑफ दैट पिट, कि मेरे पास जो मेरी कंडीशन थी, पिट यहाँ पर गड्ढा या जो मेरी डिप्रेशन या मैं अनहैप्पी हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ, मेरी जो बहुत बुरी कंडीशन है वह बहुत हो चुकी है। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, कि अब मुझे मेरा जो जीवन का नेतृत्व करना है, लीड करना है, वो मुझे ही करना है, मेरे दुख को नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ मी लिविंग इट, और मुझे इसको अब छोड़ नहीं देना है, मुझे मेरा जो जीवन है उसको लीड अब मुझे ही करना है। मतलब मुझे मेरे जीवन में जो भी करना है वो मुझे खुद सोच कर ही करना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आई बिगेन टू लुक फॉर सोल्यूशन, मैंने जो सोल्यूशन थे मेरी समस्या के वो ढूंढने शुरू किए। इफ़ दिस पेन इज़ ऑलवेज टू बी, यदि ये दर्द मुझे हमेशा ही रहता है तो मैंने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढने शुरू कर दिए। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, और मैंने अपने जीवन में कुछ होप, कुछ आशा प्राप्त कर ली। इम्प्रिजेंट आई लॉन्ग टू बी फ्री, ऐसा लगता था कि मैं जेल में, इम्प्रिजेंट मतलब मैं जेल में बंद हूँ, लेकिन अब मैं लॉन्ग मतलब अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है कि अब मैं इस जेल से या इस केस से या इस दुख दर्द से मैं अब मुक्त हो जाऊँ, फ्री हो जाऊँ। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, आई टुक ए पर्सनल इन्वेंट्री, मैंने अपनी व्यक्तिगत वस्तु, इन्वेंट्री मतलब वस्तु सूची बनाई, इन्वेंट्री मतलब वस्तु सूची मैंने बनाई। ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, उन सभी चीज़ों की जो मैं हो चुकी थी उन, और मुझे वो चीज़ें चाहिए थी, उन सब के बारे में मैंने वस्तु सूची, उनकी लिस्ट मैंने बनाई कि मुझे क्या क्या चाहिए। ग्रेजुअली आई स्टॉप्ड आस्किंग वाई, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मैंने यह पूछना बंद कर दिया कि क्यों, वाई मीन्स क्यों, मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है। एंड बिगेन फीलिंग लेस बेरफ्ट, और मैं अब अपने आप को, बेरफ्ट मतलब क्योंकि मैंने बहुत कम, अब मुझे अनुभव होने लगा कि मैंने बहुत कम चीज़ ही खोई है। इंस्टिंक्टिवली आई रीच्ड आउट टू जॉय, और नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से मुझे, जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया तो अब मुझे प्रसन्नता होने लगी। लाफ्टर फेल्ट सो डिलीशियस इनसाइड, और मेरे अंदर जो हंसी थी वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। एज आई रिपल दो माई बॉडी ब्रिंगिंग इट्स हीलिंग टाइड, ऐसा लग रहा था कि मेरी जो बॉडी है वह अब खुशी के मारे लहराने लगी है, और ब्रिंगिंग इट्स हीलिंग टाइड, और ये मेरे लिए एक हील का काम, एक मरहम का काम कर रही है। आई हैव लर्न टू लव ईच डे, अब मैं रोज़ाना हर दिन अपने आप से प्रेम करना मैंने शुरू कर दिया है। इवन द डार्क साइड इन स्टाइल, चाहे वो जीवन का अंधियारा हो, चाहे कितनी ही मुसीबत आए या मैं परेशान हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन से प्रेम करना शुरू कर दिया है। फॉर हिडन विद इन द हार्ट एक इज़ ए सीड ऑफ रिन्यूअल, और जो मेरे हृदय में जो दर्द है उसके अंदर एक रिन्यूअल का एक बीज भी स्थित है, जिसको कि कहते हैं लाइफ। मतलब मेरे जीवन में, मेरे हृदय में अब एक बीज स्थापित है रिन्यूअल का, अपने आप में कुछ नया करने का, जिसको मैं ज़िंदगी कहती हूँ। ये जो पोयम है वो लिखी है सू फॉल्कनर वुड ने। अबाउट द पोइट, इस पोइट के बारे में पढ़ते हैं। सू फॉल्कनर वुड इज़ रिटायर्ड रजिस्टर्ड नर्स लिविंग इन एस्ट्रिया। जो ये पोइट है वो एक नर्स थी जिनका रिटायरमेंट हो गया था, और ये एस्टोरिया में रहती थी। और शी लेफ्ट नर्सिंग इन 1990 ड्यू टू क्रॉनिक पेन। 1990 में इन्होंने अपने दर्द के मारे, जो पुराना दर्द था उसके मारे इन्होंने नर्सिंग का काम करना बंद कर दिया था। दिस पोएम इज़ अबाउट हर एक्सपीरियंस इन लाइफ, यह पोएम उनका जो एक्सपीरियंस है जीवन में उसके बारे में है। एंड हाउ शी का ओवरकम विद हर इलनेस विक्टोरियसली, और वह अपने जीवन में इस मुसीबत से, इस समस्या से किस तरीके से ओवरकम हुई है, निकल कर बाहर आई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। I hope you will understand this poem. Please read this poem once a time again. Thank you very much.